फूल और तिल लेके जो कथा सुने थे वो भी इसमें। सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम के बाद अब हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। तो दीप दिखा दिए हैं, उसके बाद धूप दिखा देंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ के व्रत में चांद की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, चंद्रोदय का समय क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो शाम के समय में हम गणेश भगवान का पूजन करते हैं और गणेश भगवान का पूजन करने के बाद चांद को अर्घ्य दिया जाता है। और इस दिन चांद को अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी शाम में पूजा कर लीजिएगा और पूजा करने के बाद चांद को अर्घ्य देना चाहिए। तो चांद की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक लोटे में जल लेना है। और जब भी आप चांद का पूजन करें तो पीतल के लोटे में ही जल भर के हमें पूजा करनी चाहिए। आपके पास चांदी का लोटा हो तो आप चांदी के लोटे से पूजन कर सकते हैं, नहीं तो पीतल का लोटा ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे। और ये गाय का कच्चा दूध है, तो गाय का कच्चा दूध ही हमें चांद की पूजा के लिए चाहिए। और ये हम फूल ले लेंगे, तो फूल आप पीला भी ले सकते हैं, गेंदा का भी फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल मिले तो गुलाब का भी ले सकते हैं। और ये वस्त्र स्वरूप हम मौली भगवान को चढ़ाएंगे। और ये तिल है, तो सकट चौथ के दिन तिल के तिल का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग इस दिन तिल के लड्डू का भगवान गणेश को भी भोग लगाएं और चांद की पूजा में भी हमें तिलकुट का भोग लगाना चाहिए। और ये हम अक्षत रख ले लेंगे। ये रोली है, थोड़ा सा हम ये तिल ले लिए हैं पूजन करने के लिए। और ये जल में डालने के लिए हम गुड़ ले लेंगे। और ये धूपबत्ती है, ये दिया है। जब हम भगवान गणेश का पूजन किए थे तो उस समय हाथ में फूल और तिल लेके जो हम कथा सुनते हैं तो वही फूल और तिल हमें जल में रखकर चांद का पूजन करना है। लोटे में हम ये जल लेंगे और इसमें आप थोड़ा सा गंगाजल रख लीजिएगा। और ये गाय का कच्चा दूध है, तो जल में हम गाय का दूध डाल देंगे। अक्षत है तो हम जल में अक्षत डाल लेंगे, ये रोली डाल लेंगे। और थोड़ा सा हम ये गुड़ है तो ये गुड़ डाल देंगे और तिल डाल देंगे। आपके पास उजला तिल है तो उजला तिल डालिएगा और काला भी आप डाल सकते हैं। और ये जो हम हाथ में फूल और तिल लेके जो कथा सुने थे वो भी इसमें डाल देना है। और ये फूल हम डाल देंगे, आप गेंदे का भी फूल डाल सकते हैं और आप ये गुलाब का फूल भी डाल सकते हैं। तो हम गुलाब का फूल भी डाल देंगे। तो ये लोटा हमारा तैयार हो गया है चांद पूजन के लिए। तो चलिए अब हम छत पे चलते हैं। आपके यहाँ अगर आंगन से चांद दिखाई देते हैं तो आप आंगन में भी चांद को अर्घ्य दे सकते हैं, नहीं तो आप छत पर भी चांद को अर्घ्य दे सकते हैं। और जब भी आप चांद को अर्घ्य दीजिएगा तो कभी भी जल का जो छींटा है वो हमारे पैर पर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप एक पात्र ले लीजिएगा और पात्र में ही आपका जल जाना चाहिए। इधर उधर जाना और पैर लगना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो अब हम चांद का पूजन करेंगे और दिशा का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा चांद की पूजा करते समय। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ, अब हम चांद का पूजन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सकट चौथ के दिन हमें चांद दिखाई नहीं देते हैं, तो अगर मान लीजिए दिखाई दे दिए तो आप वहीं पर पूजन कर लीजिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चांद दिखाई ही नहीं देते हैं, तो आप चांद की आकृति थाली में बना लीजिएगा रोली से और आप उनका पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो आप शिव भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो अगर आपको सकट चौथ के दिन
चांद अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आप भगवान शिव के सिर पर जो चांद रहते हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं। पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके रख देंगे और उसके बाद अब हम चांद को अर्घ देंगे। मंत्र उच्चारण के साथ ही आप चांद को अर्घ दीजिएगा और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इसी मंत्र के साथ आपको चांद को अर्घ देना है। और ध्यान रखिएगा कभी भी आपका जल नीचे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आप किसी पात्र में इस जल को रखिएगा और ये जल जब आप पूजा कर लीजिएगा तो किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। उच्चारण आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। के बाद हम 3 परिक्रमा कर लेंगे। आप परिक्रमा करते हुए भी चांद का पूजन कर सकते हैं, या आप एक धार में पूजा कर लीजिए और चांद को अर्घ्य दे दीजिए और उसके बाद आप परिक्रमा कीजिए। तो हम यहाँ पर 3 बार, 5 बार या 7 बार आप लोग चांद की परिक्रमा कर लीजिएगा। तो चांद को अर्घ्य देने के बाद हम जगह का शुद्धि करेंगे और सबसे पहले हम भगवान को रोली चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम भगवान को 3 बार रोली चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। सकट चौथ के दिन तिल का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो आपको तिल चढ़ाना है। और ये फूल है तो हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हमें शाम के समय में भगवान गणेश का पूजन करना है और उसके बाद हमें चांद की पूजा करनी है। और ये वस्त्र स्वरूप हम कलावा भगवान को समर्पित कर देंगे। और इस दिन तिल का भोग हमें चांद को ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप इस दिन जो भी तिल का लड्डू बनाई हैं, तिलकुट बनाई हैं, उसका भोग लगाना है। और इसके बाद अब हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। और इसी तरीके से हमें सकट चौथ के दिन चांद की पूजा करनी है। और चंद्रोदय का समय रात में 9:10 पर है। तो आज 29 जनवरी दिन सोमवार को चंद्रोदय का समय रात्रि 9:10 पर है। तो आप लोग 9:10 पर ही चांद का पूजन कीजिएगा। और इसी तरीके से विधिवत हमें भगवान का पूजा को हम दीप दिखा दिए हैं, उसके बाद धूप दिखा देंगे। और हम इसी तरीके से सकट चौथ के दिन अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के दीर्घायु के लिए भगवान गणेश और चांद का पूजन करेंगे। और पूजा में हमसे कोई भी गलती हो इसके लिए हमें भगवान से क्षमा ज़रूर मांग लेनी चाहिए। और ये जो हम चांद को अर्घ दिए हैं तो हमें एक बर्तन में ही देना है, इधर उधर उसको नहीं बहाना है। और इस जल को आप लोग इधर उधर फेंकिएगा नहीं, इसे किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा जहाँ पर किसी का पैर ना लगे। तो हमें पूजा के समय इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चंद्रोदय का समय यानी चांद निकलने का समय 29 जनवरी को रात्रि 9:10 पर है। तो आप लोग 9:10 पर ही चांद जब उग जाए तो उसके बाद आप चांद का पूजन कीजिएगा। और चांद का पूजन करने के बाद ही आप फलाहार कर लीजिएगा। और इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप फलाहार कर लीजिएगा और उसके अगले दिन पारण किया जाता है। तो पूजा में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको चांद नहीं दिखाई दे तो आप भगवान शिव के जो अर्ध पर यानी सिर पे चंद्रमा रहते हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। उनका भी पूजन करने से हमें चांद का पूजन करने का पूरा लाभ मिल जाएगा। अगर आपको चांद दिखाई दे देते हैं तो आप चांद का पूजन कर लीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।